नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज़ 18 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। एक चुनाव बीतने के बाद तुरंत अगले चुनाव के लिए सक्रिय होने की जो बात अब तक भाजपा के लिए कही जाती थी, अब समाजवादी पार्टी भी उसी पैटर्न पर चलते हुए दिखाई दे रही है। प्रदेश में निकाय चुनाव हुए, राजनीतिक दलों की स्थिति कैसी है वो तस्वीर भी साफ हो गई। भाजपा जहां निकाय चुनाव में धुआंधार जीत से गदगद है, तो वहीं समाजवादी पार्टी इसीलिए बेचैन है कि आखिर निकाय चुनाव में इतनी मेहनत की उसके बाद भी जो है हार है उसका सामना करना पड़ा। बस मंथन लगातार उसी के लिए किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की हार के पीछे जो है वो सबसे बड़ा कारण गुटबंदी बताया जा रहा है, क्योंकि चाचा शिवपाल यादव मान रहे हैं गुटबंदी की बात। वो गुटबंदी जिसने समाजवादी पार्टी के गढ़ में ही कई जगह पार्टी की बत्ती गुल कर दी, वो गुटबंदी जो जीत के तमाम जत्नों पर जबर भारी पड़ी निकाय चुनाव में। तो इटावा पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने भी मान लिया है कि ये गुटबंदी का भारी भरकम गट्ठर ही साइकिल को पस्त कर गया, और वो कार्यकर्ताओं को एक बड़ा संदेश क्या है जो शिवपाल सिंह यादव ने दिया है वो सुनिए। देखिए, संगठन को मजबूत करेंगे और जो अभी इलेक्शन हुआ है स्थानीय नेताओं का, उसकी बहुत गंभीरता से समीक्षा की जाएगी। और जो ये इलेक्शन हुआ है, पूरे प्रदेश को पता जानकारी हो गई है, समाजवादी पार्टी डट कर के चुनाव लड़ी है। और अगर बेईमानी और निष्पक्ष अगर चुनाव हो जाता तो समाजवादी पार्टी ही नंबर 1 पर रहती। तो इसलिए देखिए, समीक्षा की ज़रूरत है, संगठन पर हमें जोर देना है। इसलिए जोर देना है, ये तो छोटे छोटे चुनाव थे, छोटे छोटे चुनाव में कई लोग लड़ जाते हैं, गुटबंदी भी हो जाती है। तो इसकी वजह से और 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए समाजवादी पार्टी ही चुनौती। वहीं चाचा शिवपाल ये भी मानते हैं कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में केवल समाजवादी पार्टी ही भाजपा के लिए चुनौती बन सकती है। दरअसल अब दूरदर्शी सोच रखने वाले चाचा को चिंता सता रही है 24 के चुनाव की, तो वो कार्यकर्ताओं को ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि टिकट से बड़ी है पार्टी। दरअसल निकाय चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर आखिरी तक पार्टी में मारामारी देखने को मिली। कहीं कहीं तो ऐसा भी देखने को मिला कि उम्मीदवार का नाम घोषित करने के बाद भी उसका नाम जो है वो वापस ले लिया गया। तो बागी नेताओं के तेवर उसके बाद फिर देखने को मिले। कहीं कहीं ये बगावत जो है वो समाजवादी पार्टी पर भारी पड़ी और पार्टी को हार का सामना भी करना पड़ा। तो कहीं जैसे तैसे सीट तो निकल गई, लेकिन उसके लिए जो है वो कितनी मेहनत, कितनी जतन, कितनी जरूरी करनी पड़ी, वो समाजवादी पार्टी को ही पता है। और ये बात शिवपाल सिंह यादव खुद मानते हैं, और भला उनसे बेहतर कोई समझ भी नहीं सकता, क्योंकि कुछ यही हाल जो है इटावा में भी देखने को मिला। हालांकि चाचा की मेहनत से वहां की नगरपालिका की सीट तो बच गई, लेकिन कहीं बगावती तेवरों का जो बवंडर है वो साइकिल को कहीं ना कहीं उड़ा कर ले गया कई सीटों पर, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है अगर हम बात करें तो मेरठ की मेयर सीट, जहां अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान को चुनावी मैदान में उतारा गया था और करारी हार उन्हें वहां देखने को मिली, और वो भी अखिलेश यादव के रोड शो करने के बावजूद भी। यही हाल कुछ रायबरेली नगरपालिका सीट का भी रहा, जहां बगावत का सीधा फायदा कांग्रेस ले गई। हापुड़ के पिलखवा में भी समाजवादी पार्टी में बगावत का सीधा फायदा जो है वो भाजपा को मिला। देखिए, ये तो कुछ उदाहरण मात्र है, लेकिन ऐसे तो मानो कई सीटें हैं जहां समाजवादी पार्टी को करारी हार देखने को मिली, और गुटबंदी का जो नतीजा है उसका जो सिला है वो यहां समाजवादी पार्टी को निकाय चुनाव में मिला। यहां बता दें आपको कि सपा अपने कई वजह से जो है उन्हें हार का यहाँ सामना करना पड़ा, और सबसे बड़ा एक मेन कारण जो बताया जा रहा है वो अपनों के कारण बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को यहाँ हार देखने को मिली। हालात अब ये हो गए हैं कि चाचा शिवपाल सिंह यादव खुद अपने नेताओं को पार्टी के लिए सक्रिय रहने के संदेश जो हैं वो दे रहे हैं। दरअसल अगर हम बात करें, मामला 24 के चुनाव का है। डर है कि कहीं यही हाल 24 के लोकसभा चुनाव में हुआ तो पार्टी की लुटिया डूबना तो तय है। तो मंथन किया जा रहा है, समीक्षा की जा रही है और संदेश दिए जा रहे हैं, क्योंकि अमूमन कुछ यही स्थिति जो है वो विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिली थी। हालांकि अगर बात करें इसी बीच, तो शिवपाल सिंह यादव ये भी दावा करते हुए नजर आते हैं कि 24 पर अगर भाजपा के कमल को खिलने से कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ एक समाजवादी पार्टी ही है। खैर, इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं साथ इतना ही ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए बने रही न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।